खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम और प्रणाम। मन सब कुछ है, जो आप सोचते हो वो बन जाते हो। दोस्तों, मन बहुत पावरफुल मैग्नेट है। एक तरफ ये सक्सेस अट्रैक्ट कर सकता है, आपकी जिंदगी आसान बना सकता है, या फिर आपको बार बार पीछे घसीट कर एक जगह अटका सकता है। इस वीडियो में देखेंगे 5 ऐसे खतरनाक इमोशनल पैटर्न्स जो मेहनत के बावजूद आपको आगे नहीं बढ़ने देते। खतरनाक इसलिए क्योंकि ये इमोशनल पैटर्न्स आपको बहुत नॉर्मल लगते हैं, आपकी आस्तीन में छिपे रहते हैं और आप इन्हें बदल नहीं पाते। इस वीडियो में देखेंगे कि कैसे आप इन 5 डेंजरस इमोशनल पैटर्न्स को पावरफुल पैटर्न से रिप्लेस करेंगे, ताकि आपकी मेहनत, आपका समय आपको 10 गुनी सफलता और खुशी दे। सबसे पहला, सबसे कॉमन पैटर्न है कि हम सब लोग किसी न किसी रूप में पुरानी बातें पकड़े रहते हैं। लड़ाई, शिकायतें, गिल्ट बार बार दिमाग में घुमाते रहते हैं और ये हमको इतना नॉर्मल लगता है कि हम टेंशन लेने को काम का हिस्सा मानते हैं, गिल्ट दोहराने को सीख मानते हैं और चिंता करते रहने को केयर मानते हैं। जानते हो हम पास्ट क्यों पकड़े रहते हैं? क्योंकि हमें लगता है कि अगर मैं चिंता नहीं करूंगा तो प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी, या फिर मैं और कर भी क्या सकता हूं। ये सुनने में लॉजिकल लगता है, लेकिन सच उल्टा है। हार्ड ट्रूथ ये है कि तुम्हारी सोच जितना ज्यादा पुरानी बातों में अटकी है, उतना ही तुम्हारी नई जिंदगी स्लो हो जाती है। चिंता करने के कारण तुम कुछ भी ठीक से नहीं कर पाते। हमें यही पैटर्न बदलना है। विक्टिम से क्रिएटर बनो, यानी पास्ट पकड़ने की जगह नया भविष्य बनाओ। इनर वर्ल्ड ऑफ SRK में शाहरुख खान छोटी पर बहुत गहरी बात कहते हैं। जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ, यानी जब खाली समय होता है, तब मैं हमेशा दुआ करता रहता हूँ। परिवार, दोस्तों के लिए, बाकी लोगों के लिए अच्छा सोचता हूँ। दोस्तों, यही पहला तरीका है कि वर्ड्स आर वाइब्रेशन। जब भी आपको लगे कि पुरानी बातें रिपीट हो रही हैं, तो क्रिएटर मोड में आओ। शिकायत, रिग्रेट की जगह प्रार्थना, विजुअलाइजेशन और अच्छे शब्दों की पावर से नया भविष्य बनाओ। खुद से कहो, मैं हर दिन हर तरह से बेहतर हो रहा हूँ। मैं हर दिन अपने शब्दों और एक्शंस को चुनता हूँ। दूसरा डेंजरस पैटर्न जो लोगों को रोके रहता है, वो है रियलिस्टिक सोच और छोटे गोल्स बनाना। मिडिल क्लास फैमिलीज में हम बचपन से यही बातें सुनते आए हैं, बस किसी तरह जॉब लग जाए, बस हमारा काम चल जाए। कोई बड़े सपने देखता है तो लोग टोक देते हैं, भाई थोड़ा रियलिस्टिक सोचो, ज्यादा बड़े सपने मत देखो। सुनने में ये बातें बहुत प्रैक्टिकल और नॉर्मल लगती हैं, लेकिन रियलिस्टिक सोच और छोटे गोल्स तुम्हारे माइंड को सर्वाइवल मोड में फंसा कर रखते हैं। अंदर से हमेशा डर बना रहता है कि बड़े गोल्स में तो बहुत रिस्क है, आज तक नहीं किया, पता नहीं कैसे होगा, इसलिए छोटे गोल्स ही बना लेता हूँ। रिजल्ट, ऊपर से तो लगता है कि आप नया काम शुरू कर रहे हो, लेकिन अंदर से कोई इंस्पिरेशन, कोई डेडिकेशन नहीं आता, कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, क्योंकि आप अभी भी डर और सर्वाइवल की फ्रीक्वेंसी पर जी रहे हो। इसलिए डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं कि अगर सफल होना चाहते हो तो आप छोटा नहीं सोच सकते। ऐसे गोल्स बनाओ जो आपको एक्साइटमेंट से भर दे, रोंगटे खड़े कर दे, जिसके लिए आप दिन रात मेहनत करने के लिए बेताब हो जाओ। जब आप बड़ा सोचते हो और एक्शन लेते हो तो अचानक प्रॉब्लम्स उतनी बड़ी नहीं लगती। दूसरों की बातें और गलतियों का वजन हल्का हो जाता है। आप पुरानी बातों से अपने आप बाहर आने लगते हो। यही तो है मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। एक छोटे से गैरेज में स्टीव जॉब्स का सपना था कि एक दिन हर इंसान के हाथ में कंप्यूटर होगा और हम दुनिया बदल देंगे। दोस्तों, आज सच में स्मार्टफोन के रूप में हर इंसान के हाथ में कंप्यूटर है। इस विजन में इतनी ताकत थी कि स्टीव जॉब्स एक के बाद एक रिस्क लेते गए, नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करते गए। इसलिए दोस्तों, क्रिएट इंस्पायरिंग गोल्स। आज के दिन एक ऐसा इंस्पायरिंग गोल बनाओ जो आप 30 जून 2026 यानी 6 महीने बाद पूरा करने वाले हो। यह गोल कुछ भी हो सकता है, फिर चाहे वो अच्छे मार्क्स हों, शरीर चुस्त करना हो या कुछ नया करियर स्टार्ट करना हो। जरूरी ये है कि इसके बारे में सोचकर आप हर दिन जोश और एक्साइटमेंट से भर जाओ और एक के बाद एक कदम बढ़ाते चले जाओ। तीसरा खतरनाक पैटर्न है परफेक्ट समय का इंतजार करते रहना। आपने ये लाइनें कई बार सुनी होंगी कि समय आने पर सब ठीक हो जाएगा, या किस्मत से ज्यादा और समय से पहले कुछ नहीं मिलता। दोस्तों, इस सोच में दिक्कत क्या है? ये सब सुनने में तो बहुत स्पिरिचुअल लगता है, लेकिन अंदर छुपा होता है घबराहट और एक्शन लेने का डर। धीरे धीरे यह बिलीफ बन जाता है, मैं अभी कुछ और नहीं कर सकता,
समय आएगा तभी कुछ बदलेगा। हार्ड ट्रूथ ये है कि जितना ज्यादा तुम सही समय का इंतजार करते हो उतना ही तुम अपने अच्छे समय को दूर धकेलते हो। इसकी जगह सफल लोग अभी इंस्पायर्ड एक्शन लेने में, अभी अपनी फ्रीक्वेंसी बदलने में यकीन रखते हैं। जब AR रहमान म्यूजिक डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहे थे तब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं थी। लोग कहते समय खराब चल रहा है, सही मौका आएगा तब आगे बढ़ना। लेकिन रहमान बाद में एक इंटरव्यू में कहते हैं, मैंने कभी बड़े मौके का इंतजार नहीं किया, मैं बस काम करता रहा और बड़ा मौका खुद चलकर मेरे पास आया। पहले वो छोटे ब्रांड्स के लिए जिंगल बनाते रहे, उनका काम और डेडिकेशन देखकर बड़े ब्रांड्स आने लगे। फिर एक दिन 1992 में मणि रत्नम ने उन्हें रोजा में मौका दिया। इसलिए दोस्तों, समय और किस्मत का इंतजार करने की जगह अलाइन योर फ्रीक्वेंसी। मानकर चलो तुम्हारा लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। हर दिन अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शंस को इस हाई फ्रीक्वेंसी पर लाओ। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा खुद पर विश्वास, यही सब मिलकर तुम्हारे लिए टाइमिंग बनाते हैं। चौथा खतरनाक पैटर्न है नीड टू कंट्रोल द आउटकम, रिजल्ट को पकड़े रहना। जब हम लोग कोई काम शुरू करते हैं तो हमें अपने आप से उम्मीद हो जाती है कि यह काम इतने समय में इस तरह से हो जाना चाहिए। हम इस पैटर्न को बहुत नॉर्मल समझते हैं, लेकिन हार्ड ट्रूथ ये है कि जितना ज्यादा आप रिजल्ट को पकड़ते हो उतना ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ती है। आपकी इंटेलिजेंस और क्रिएटिविटी डल हो जाती है, इसलिए आप एक जगह स्टक हो जाते हो। स्टीवन स्पीलबर्ग भी ऐसे ही एक जगह अटक गए थे। वे अपनी पहली बड़ी फिल्म जॉस बना रहे थे, जहां हर संभव चीज गलत हो रही थी। खारे पानी में मशीन्स और रोबोट शार्क बार बार खराब हो जाते। बजट बढ़ता जा रहा था, जिस कारण प्रोड्यूसर फिल्म बंद करने की धमकी दे रहा था। स्पीलबर्ग बाद में कहते हैं, मैं हर दिन मशीनों के ठीक होने का इंतजार करता, लेकिन मशीनें हर दिन खराब हो जाती। मुझे लगता कि मेरा करियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। फिर एक दिन उन्होंने कहा, शार्क मेरे कंट्रोल में नहीं, लेकिन शूटिंग और सस्पेंस मेरे कंट्रोल में है। उस दिन से उन्होंने रिजल्ट कंट्रोल करना छोड़ दिया। उन्होंने टीम से कहा, मैं शार्क नहीं दिखा सकता, लेकिन इसका डर तो दिखा सकता हूं। उन्होंने एंगल्स बदले, एक्टर्स के चेहरे पर डर दिखाया, म्यूजिक को घातक बनाया और जॉस मूवी इतिहास की सबसे आइकॉनिक थ्रिलर बन गई। दोस्तों, इसका मतलब रिजल्ट कंट्रोल करने की जगह बड़े रिजल्ट के लिए खुद को ओपन करो। जब आप रिजल्ट को पकड़कर बैठते हो तो यूनिवर्स के पास काम करने की जगह ही नहीं बचती। अगली बार विजुअलाइजेशन क्लियर रखो, एक्शन इंस्पायर्ड रखो और खुद से कहो कि जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद, इसमें जरूर कुछ अच्छा होगा, और आउटकम को खुला छोड़ दो। यहीं से रेजिस्टेंस कम होता है और लाइफ तुम्हारी सोच से बड़ा रिजल्ट देती है। अगला हिडन डेंजरस पैटर्न है कंपैरिजन और जलन। अगर आपको दूसरे की प्रोग्रेस देखकर अजीब लगता है या खुद के बारे में बुरा लगता है कि मैं पीछे कैसे रह गया, तो यह हेल्थी कंपटीशन नहीं बल्कि कंपैरिजन और जलन है। इस लो फ्रीक्वेंसी में खुद से चिढ़ होती है, काम बोझ लगने लगता है और जो आप कर रहे थे वो करना छोड़ देते हो। सफल लोग कंपटीशन से ज्यादा, पैसे और सफलता से ज्यादा अपने काम से प्यार करते हैं, इसलिए वो कुछ ना मिले तो भी काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, अपने काम के लिए ग्रेटिट्यूड और पैशन महसूस कर रहा हूँ। आज नहीं तो कल हर जरूरत पूरी हो जाएगी। इसलिए दोस्तों, कंपैरिजन की जगह अपने काम के लिए पैशन और ग्रेटिट्यूड महसूस करो। अगली बार जब लगने लगे कि मैं पीछे हो रहा हूँ, तो खुद से पूछो कि मुझे अपने काम में सबसे ज्यादा क्या पसंद है, कौन सी चीज मैं सबसे अच्छे तरीके से करता हूँ। फिर अगले 30 से 50 मिनट उसी चीज में खो जाओ। जब आप अपने काम से जेन्युइनली प्यार करने लगते हो तो अपने ऊपर भरोसा बढ़ता है और कंपैरिजन इंस्पिरेशन में बदल जाता है। दोस्तों, समरी में सबसे पहले डॉक्टर जो डिस्पेंजा कहते हैं, अगर सफल होना चाहते हो तो आप छोटा नहीं सोच सकते। आज से आपको 5 इमोशनल पैटर्न्स शिफ्ट करने होंगे, जिससे आप अपनी जिंदगी में भरपूर सफलता और खुशी ला सको। पहला पैटर्न है पास्ट पकड़े रहने की जगह नया भविष्य बनाओ, विक्टिम से क्रिएटर बनो। हमेशा याद रखो कि वर्ड्स आर वाइब्रेशन। पुरानी लड़ाइयाँ, शिकायतें, फेलियर बार बार रिपीट करना बंद करो। इनकी जगह प्रार्थना और विजुअलाइजेशन से नया भविष्य बनाओ। दूसरा पैटर्न जो बदलना है वो है रियलिस्टिक और छोटे गोल्स को इंस्पायरिंग गोल्स में बदलो। बस काम चल जाए वाली सोच हमेशा माइंड को मिडिल क्लास और सर्वाइवल मोड में फंसा कर रखती है।
इसकी जगह ऐसे गोल्स बनाओ जिनका विजन सोचते ही रोंगटे खड़े हो जाएं। आप हर दिन उत्साह से भर जाओ। दोस्तों, आज ही सोचो कि 6 महीने में ऐसा कौन सा गोल पूरा करोगे जो आपके जीवन में खुशी, एक्साइटमेंट और रोमांच भर दे। पैटर्न नंबर 3, परफेक्ट टाइमिंग का इंतजार करने की जगह अलाइन योर फ्रीक्वेंसी। समय आएगा तब देखेंगे बोलकर अच्छा समय दूर मत धकेलो, बल्कि मानकर चलो कि तुम्हारा लक्ष्य पूरा होकर रहेगा। हर दिन अपने थॉट्स, फीलिंग्स और एक्शन को इसी हाई फ्रीक्वेंसी पर रखो। तुम्हारा डिसिप्लिन, तुम्हारा खुद पर विश्वास, यही सब मिलकर तुम्हारे लिए टाइमिंग बनाते हैं। पैटर्न नंबर 4, रिजल्ट कंट्रोल करने की जगह बड़े रिजल्ट के लिए खुद को ओपन करो। इसी तरह से होना चाहिए, अब तक हुआ क्यों नहीं। रिजल्ट को पकड़कर बैठोगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। प्रोसेस में ढील दो, जो हो रहा है उसके लिए धन्यवाद करो। यूनिवर्स को अपना काम करने की जगह दो। तुम देखोगे कि तुम्हारी सोच से बड़े रिजल्ट तुम्हें मिलते हैं। पैटर्न नंबर 5, कंपैरिजन की जगह काम के लिए पैशन महसूस करो। दूसरों से जलन, खुद को पीछे समझना आपको लो फ्रीक्वेंसी में गिराती है, इसलिए अपने काम से प्यार करो। कंपैरिजन को इंस्पिरेशन में बदलो। दोस्तों, आप चाहो तो 24 घंटों को पूरी तरह इस्तेमाल करने के लिए अगला वीडियो देखो या बात के लिए सेव कर लो, क्योंकि आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूंगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।